राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक की उपासना का फल ये है कि हमारी अहमता और ममता ये दोनों आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम जू में समर्पित हो जाएं। अहम जनित कोई वृत्ति ही न रह जाए और मम जनित कोई वृत्ति न रह जाए। मम मेरा, अहम मैं से प्रकृति का कुछ भी जुड़ा ना हो तो शुद्ध ब्रह्म है वो। जहां प्रकृति का कुछ भी जुड़ा वही बंधन का कारक है। जैसे मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं जहां कुछ उसके संग लगा दिया वो माया हो गई, वही बंधन हो गया। शुद्ध मैं स्वयं श्री कृष्ण है और मम मेरा स्वरूप, मेरे आराध्य देव। बस प्रकृति का कुछ मेरा जोड़ा बंध गए। अब यहां भूल ये हो गई कि अहम से प्रकृति पूर्ण रूप से हमने जोड़ ली और मम प्रकृति को ही मान लिया। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों प्रकृति की रचना है। बाहर तो ये सब प्रकृति की रचना है ही। जब हम प्रकृति शब्द बोलते हैं तो हम बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर तो स्थूल प्रकृति है, इसके अंदर सूक्ष्म प्रकृति है। जब हमारा प्रकृति से थोड़ा भी संबंध होगा तो वही परमात्मा का विस्मरण कराती है। और जब परमात्मा चिंतन में तन्मयता होती तो प्रकृति नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहती, केवल परमात्मा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये सूक्ष्म विषय है अध्यात्म का। उपासक अपनी उपासना का फल ये प्राप्त करता है कि उसकी कहीं प्रकृतिजन्य अहमता ही नहीं रह जाती। बिल्कुल सरल भाषा में, अहमता किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो भी ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ है उसको मैं के साथ नहीं जोड़ना।
और मेरा, ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ कोई त्रिभुवन का वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, परिस्थिति, पद, मेरा, इसमें नहीं जोड़ना। मैं और मेरा, अहमता और ममता, एकमात्र प्रियाजू के चरणों में, प्रियालाल के चरणों में भक्ति और इसका पूर्ण त्याग, अपने स्वरूप में स्थित ज्ञान, ये दो ही बात हैं अध्यात्म का फल, या तो तत्वबोध या भगवत प्रेम। इस श्लोक में बहुत ऊंची अवस्था का वर्णन कर रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। प्रियालाल के प्रेम को प्राप्त हुए महापुरुष की कैसी स्थिति रहती, प्रायः रहनी का वर्णन करते हैं, धाम की महिमा का वर्णन करते हैं, इसमें स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। बहुत जोर की प्रेममयी स्थिति उपासक की होती है। हम प्रेम के बाहरी स्वरूप पर ध्यान देते हैं कि आंसू निकले तो प्रेम, वो थोड़ा विकलता हुई तो प्रेम। एक प्रेम की ऐसी भी स्थिति होती है, अंतरदाव लगी रहे, धुआं प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जासिर बीती हो। हृदय उसका व्याकुल व्यथित रहता है अपने आराध्य देव के प्रेम में। बाहर से वो शांत गंभीर, कोई चेष्टा नहीं दिखाई दे रही, न रोमांच दिखाई दे रहा, न शुभ प्रवाह हो रहा है, एकदम उदासीन शांत, अंदर हाहाकार मचा है। प्रेम की परम व्याकुलता, ऐसे सामर्थ्य आचार्य कृपा से, गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होती। प्रेम को पचा जाना, ये सहचरी भावापन्न महापुरुषों में स्वाभाविक ये सामर्थ्य आ जाती है। जय श्रीहित हरिवंश रसिक ललितादिक, लता भवन रंध्रन अवलोकत, अनुपम सुख भर भरित विवश असु, आनंदवार कंठ दृग रोकत। रोक दिया, आनंद अश्रुओं को अंदर ही रोक दिया। ये सामर्थ्य प्रेम को अंदर ही अंदर वो पचा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। बड़ी सुंदर स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अशुप्तिरिहि चेतना हरण, हे तरेव ध्रुवम, तथा पटल मंदताकार, मनासवो मादकः, धनम निधन वज्जहत, दति दूरतः पूरतः, परेश रसवारिधेर मुदित आसु वृंदावने। जिसकी अहमता ममता प्रियालाल में समर्पित हो चुकी है, यद्यपि वो जाग रहा है, फिर भी चेतना नहीं है। जागृत अवस्था शरीर की है, क्रियाशील है, पर उसकी चेतना लुप्त हो गई है। कहां? श्यामा श्याम में। क्योंकि हृदय देश में प्रिया प्रीतम का प्रादुर्भाव हो गया। वो अपने आराध्य देव की रूप माधुरी, लीला माधुरी में डूबा हुआ है, और आराध्य देव की सामर्थ्य उसके शरीर से चेष्टाएं करा रही। जागृत अवस्था में चेष्टा करता हुआ भी वो समाधिस्थ है। कैसी समाधि? ये संकल्प समाधि नहीं है, ये असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि भी नहीं है, ये प्रेम समाधि है। देखता हुआ, चलता हुआ, फिरता हुआ, चेष्टाएं करता हुआ भी वो अपने आराध्य देव में स्थित है। नैनन पी मूर्ति बसे, तेहि रस रहे समाय, तेहि रस रहे समाय। समा गया उस रस में, अपने प्यारी जू प्यारे जू की प्रेम माधुरी में उसका मन लीन हो गया। नैनन पी मूर्ति बसे, तेहि रस रहे समाय।
यह लक्षण सुनि प्रेम के, अब और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिरे अपने रस मातो। ऐसी अद्भुत रस की स्थिति है कि जागृत होते हुए भी चेतना नहीं, देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो, संबंधहीन व्यवहार हो रहा है। क्या अद्भुत स्थिति है। ना शरीर से संबंध है, ना करण से संबंध है, ना बाहरी कोई संबंध हो, सम्यक रूप से अपने कर्तव्य का पालन हो रहा है। कौन कर रहा है? अब आराध्य देव कर रहे हैं। वो तो तेहिरस रहे समाय, उसका मन, उसकी बुद्धि तो चेतना, वो तो रस में डूब गई। तो फिर करवा कौन रहा है? बोले करें करावे आप सब, जने बड़ाई दे। वो स्वयं करा रहे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ प्रभु। अब वहां जीवत तो काम नहीं कर रहा, वहां अंतःकरण काम नहीं कर रहा, वहां भगवत सत्ता काम कर रही है। तभी कह रहे अशुभ ही, यद्यपि वो सो नहीं रहा, जगा हुआ है, पर जगा हुआ भी चेतना हरणम। जैसे सुषुप्ति में चेतना तमोगुण में लीन हो जाती है, तो एक चेतना शून्य शरीर पड़ा है। पर यह प्रेमी की स्थिति ऐसी नहीं, चेतना रस में डूब गई, तेहि रस रहे समाय, और चेष्टाएं सब हो रही हैं। कर्ता लय हो गया आराध्य देव के प्रेम में। आराध्य देव अब वहां स्वयं सब चेष्टाएं करा रहे हैं। बड़ी अद्भुत स्थिति। जैसे ज्ञानी महापुरुष जिसको तत्वबोध हो जाता है, वो केवल देखता है कि गुणों से वर्ताव का हो रहा है, कर्ता बिल्कुल नहीं है। स्वरूप में स्थित महापुरुष न दृष्टा है, न दृश्य है, न दर्शन है। त्रिपुटी का लय हो गया। ठीक प्रेम में महामहिम स्थिति ऐसी ही। अब वो है ही नहीं जो था। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। ये स्थिति है, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। है अनिर्वचनीय स्थिति है। चेष्टाएं हो रही, वो बोल रहा है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, पर ये सब होते हुए भी कुछ नहीं है। उसकी चेतना ही नहीं, वो है ही नहीं। जैसे बिल्कुल उदाहरण नहीं बैठ सकता, पर चंद्र शाखा न्याय के अनुसार समझा जा सकता है कि देखो डाल के ऊपर एक हाथ चंद्रमा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जैसे भूतावेश होता है, वो व्यक्ति बोल रहा है, वो चेष्टाएं कर रहा है, पर वो नहीं कर रहा है, उसके ऊपर भूतावेश है। ऐसे भगवदावेश, यद्यपि वो कहां प्राकृतिक मलिन और ये चिदानंद, अब भगवत आवेश में चेष्टाएं हो रही हैं। वो करता नहीं रह गया है। बड़ी उत्तम अवस्था जो शास्त्र की स्वाध्याय, बड़ी बड़ी तपस्या साधना, इन सब का जो फल है, उन्मनी अवस्था। ये अवस्था प्रेमी को स्वाभाविक बिना किसी प्रयास के, बिना परिश्रम के प्राप्त हो गई। प्राप्तो मत्य अश्रमेण, श्रम से नहीं, अश्रमेण, बिना परिश्रम के। कैसे प्राप्त हुई? बोले लाडली जी की कृपा से प्राप्त हो गई। ये कृपा कब उतरती है? जब बिक जाता है उपासक। जैसे रूप लाल हितांत बिकानी, अब तो अस्तित्व ही खत्म। अपना अस्तित्व आराध्य देव के चरणों में। अब ये स्थिति है। स्थिति ये बात नहीं है, ये स्थिति है। वो स्थिति प्रज्ञ ही इस स्थिति को जान सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जब मथुरा आए और वहां से यमुना के किनारे किनारे चले, तो एकांत देश में एक महात्मा पद्मासन लगाए बैठे हुए थे। समस्त समाधियों का ज्ञान रखने वाले श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, उन्होंने देखा
कि महात्मा बहुत उच्च कोटि की स्थिति को प्राप्त है, पर कभी आंसू निकल रहे थे, कभी मुस्कुराहट आ जाती थी, कभी एकदम उदासीन चेहरा। और ये जब से उन्होंने देखा संध्या काल तक ऐसी ही चेष्टाएं होती रही और वो स्थित ऐसे। उनका अब बिना परिचय लिए हम नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसी हमने समाधि नहीं देखी कि अशुभ प्रवाह हो रहा, कभी एकदम खिला हुआ मुस्कुराहट भरा चेहरा, कभी एकदम व्याकुलतापूर्ण उदासीन चेहरा। ये समाधि के लक्षण हमने कभी नहीं देखे। मुझे इस समाधि के विषय में जानना है, जिसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, आओ समाधि भीतर, चित इत उत न डुला, आओ समाधि भीतर। ये प्रेम समाधि। जब जागृत हुए, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, तो उन्होंने कहा महाराज हम काशी से आए हुए हैं, वृंदावन, बस केवल इतना जानना चाहते हैं ये कौन सी समाधि थी। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, इन सबका मुझे ज्ञान है, सबका अनुभव है, लेकिन ये समाधि जिसमें आंसू बह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बाह्य चेतना नहीं है, तो उनका एक गुरु हरिवंश कृपा से हमें प्राप्त हुई है। हमारा नाम परमानंद स्वामी है, हम हरिवंश महाप्रभु के शिष्य हैं, उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो आपके गुरु जी के दर्शन करना चाहते हैं, तब सेवा कुंज में महाप्रभु श्री जी की सेवा में विराजमान। ये अद्भुत प्रेम समाधि। अशुप्ति चेतना हरणम, सुषुप्ति नहीं है, अशुप्ति मतलब पूर्ण जागृत है, फिर भी वो सोया हुआ सा है। चेतना हरणम, सारी चेष्टाएं हो रही, वो सोया हुआ सा है, कर्ता सोया हुआ सा है, उसमें कर्तृत्व भाव है ही नहीं, जीवत्व भाव है ही नहीं, ये सब मिट गया है। ईश स्वयं सारी चेष्टाएं करा रहा है। ध्रुवम, निश्चित बात मेरी मान लेना, क्या नेत्र है पर वो अंधा भी नहीं है, पर दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या अद्भुत स्थिति। इसीलिए ध्रुवम शब्द का प्रयोग किया है कि तुम सत्य मान लेना। ध्रुव माने होता अटल, सत्य, संशय मत करना। ध्रुवम तथा पटल, नेत्र है, सत्य है, पूर्ण दिखाई दे रहा है, यह भी सत्य है, पर अंधताकारम, उसके नेत्र कुछ नहीं देख पा रहे। क्या देख रहे? सामने तो समाये हुई प्रिया प्रीतम है, क्या देखे? रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। जिस महापुरुष के अहमता ममता समर्पण होने के बाद रूप का प्रकाश होता है, उसकी स्थिति ऐसी होती है। श्री ललित मोहिनी जो महाराज स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जब नेत्र से नेत्र मिले ना, अब ये नेत्र ही नहीं रह गए। नेत्रों का स्वरूप है प्रकृति को केवल देखना, प्रकृति जनित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इसी को देखना। जब हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, गुरु कृपा उदय होती है, तो हरिवंश नेत्रों का जागरण होता है। वो इन्हीं में हो जाता है। जैसे पृथु महाराज ने कहा 10,000 कान चाहिए, तो उनके 10,000 कान प्रकट नहीं हुए, 2 कान में ही 10,000 कानों की सुनने की क्षमता आ गई। जैसे अर्जुन जी को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तो वो माथे पे नहीं प्रकट हो गए कि ये नेत्र पार्थिव और दिव्य दृष्टि यहां से प्रकट हुई, नहीं, उन्हीं नेत्रों में पावर दे दिया, सामर्थ्य दे दी। हरिवंश नयन, जिनसे आप वृंदावन देख पाएंगे, वृंदावन की निकुंज में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम को देख पाएंगे, वो सिर्फ हरिवंश नेत्र हैं, दूसरे किसी नेत्रों की सामर्थ्य नहीं। प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तू यह ध्यानगम। ये आंखें जब आराध्य देव
के दर्शन के लिए विकल होते हैं तो आचार्य गुरुदेव वो नेत्र प्रदान करते हैं। सच्ची मानना। तभी ध्रुवदास जी ने बहुत प्रवीणता से चौपाई की रू, इनहीन नयनन सब सुख देख, अपनो जन्म सुफल कर लेख। इन्हीं नेत्रों में, मतलब इन्हीं नेत्रों में वो हरिवंश नयन जागृत होते हैं। जैसे कहा जाता है इन नेत्रों से प्रभु को नहीं देख सकते, तो प्राकृतिक रचना जो नेत्रों की हुई वो केवल प्रकृति को देखने की है, वो चिदानंद वस्तु को नहीं देख सकती। पर जब आचार्य कृपा से, गुरुदेव कृपा से हमारे नेत्रों में चिदानंद पावर आता है, सामर्थ्य आती है, तब चिदानंद का अवलोकन होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कोई कृपा पात्र अधिकारी जन जिसके नेत्रों में चिदानंद सामर्थ्य आचार्य गुरुदेव की कृपा से, उपासना की कृपा से जागृत हुई, वो देखता है चिदानंद रूप। और वो रूप एक बार जहां देखा तो नेत्रों में समा गया। जिससे गोपीजनों ने प्यारेजू को देखा तो अब जित देखूं तित श्याममयी है। वो जिधर देखती है केवल श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। नरहरिदास जी बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने कहा जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो। जैसे कोई सावन में अंधा हो जाए तो उसे 12 महीना हरियाली दिखाई देती है, क्योंकि आंखें सावन में गई थी, अब आगे कुछ देख नहीं पाया, तो उसको सावन की ही छटा दिखाई देती है। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सोत भयो सावन को आंधरो, सूझत रंग हरे ही हरे, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत। नेत्र जो प्रकृति का दर्शन करते थे, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा खत्म हो गया। नेत्र वही है, दृष्टि खत्म हो गई। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। अब बिहुल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अब हरि बैठ के करा रहे हैं। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरिदास ते भय बावरे, जे यहां प्रेम प्रवाह परे। ये ब्रह्मा को भी बावरापन अभी भाग्य में नहीं आया है। कोई बिरला अहमता ममता का समर्पण करने वाला दैन्य उपासक आचार्य कृपा पात्र, गुरु कृपा पात्र इस बावरेपन को प्राप्त होता है। नरहरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। आंख है पर दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? मेरी अखियां रूप के रंग रंगी, रूप के रंग रंगी। निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को। जब गुरु कृपा हुई, आचार्य कृपा हुई, तो याही माही पगी, रूप राधे को। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। प्रेम समुद्र का सार रूप हमारी महारानी जी जब कृपा करके सामने प्रीतम के साथ आई, तो निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को, याही माही पगी। मेरी अखियां रूप के रंग रंगी। तो एक बार रूप माधुरी देखी होगी? बोले नहीं। छीन छीन प्रति अवलोक माधुरी,
ना सोई ना जगी, ना सोई ना जगी। कैसी बात। श्रीपाद कह रहे हैं ध्रुवम तथा पटल मंदताकार। ध्रुव सत्य है, उसके नेत्र बिल्कुल ठीक है, पर वो नेत्र होते हुए भी उसे कुछ नहीं दिखाई देता, केवल अपना प्रीतम दिखाई दे रहा है। छिन छिन प्रति अवलोक माधुरी, ना सोई। जब सोई नहीं तो जगी, ना जगी। जैसे जगा हुआ पुरुष जगत के नानात्व को देखता है, नहीं। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न देखता है, नहीं। जैसे सुषुप्ति गाढ़ अवस्था में वो मूर्छित रहता है, नहीं। ना वो सो रहा है, ना वो जग रहा है, ना वो स्वप्न में है। त्रिगुणातीत अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से परे अवस्था उस महान प्रेमी की। नेत्र ध्रुव सत्य है कि उसके नेत्रों में ज्योति है, वो अंधा नहीं है, पर उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा अपने प्रीतम के सिवा। केवल अपना प्राण आधार जिधर देखता है वही, अब जो सत्य है वही भास रहा है, असत्य जो दिखे वो नहीं, मायाकृत नहीं। छिन छिन प्रति अवलोक माधुरी, ना सोई ना जगी। मेरी अखियां रूप के रंग रंगी। ये बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दर्श मधु करी वो छके रहत दिन रैन। जिनका पात्र ही केवल विरहाग्नि रह गया है, विरह तड़प रहा है प्रभु के लिए। अरे वहां विषय चर्चा की तो बात जाने दो, ब्रह्मपद मोक्ष सुख सिद्धियां इनकी भी कोई चाहत नहीं रह गई। वो केवल तड़प रहा है प्यारी जू के दर्शन के लिए। लाडली करुणामयी कृपामयी, एक बार मुझ अधम को नेत्र गोचर होइए, एक बार में भर नेत्र आपकी रूप माधुरी का पान। कुछ समझाने से नहीं समझ, चाहे जो कोई समझा के देख ले उसकी समझ ही नहीं, बस वो अपनी विरह व्याकुलता बढ़ती चली जा रही। तो प्यारी जो करुणा समुद्र है, दया समुद्र है, प्रीतम के साथ उसके नेत्र गोचर होते, प्रकाशित होते। बस जहां प्रकाशित हुई उसी रूप रस में डूब गए। ये रूप रस स्वयं जो रचनाकार है वो कह रहे, श्री हरिदासी जू ललित केली मिली, याही माही पगी। जो स्वामी हरिदास जो महाराज हैं, जो इस ललित केली में डूबे हुए हैं, जो उसमें पगे हुए हैं, उन्हीं पगे हुए की कृपा से मेरी अखियां रूप के रंग रंगी। आचार्य कृपा, गुरुदेव कृपा, इसमें दूसरा कोई साधन बल काम नहीं करता। अगर कोई अपने हठ पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, तप पूर्वक, तो तप लोग बने हैं अन्य लोकों में लेकिन प्यारी जू को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, दैन्य भाव से, आर्त भाव से रो रो कर उनको पुकारना। रीझ जाओ महाराज युगल सरकार, हमारे पास न तप है, न साधन है, न बुद्धि है, न बल है, आप अपनी करुणा से रीझ जाओ। ये बिहारी तेरे नैना रूप भरे। कैसा स्वामी जू का रूप है कि प्यारे जू के नेत्रों में प्यारी जू का रूप समाया हुआ है। ऐसा सौंदर्य, ऐसा महामाधुर्य, ऐसा महासुख, जरा सी झलक किशोरी जू की आ जाए तो चिल्ला चिल्ला के रोने के सिवा और कोई उपाय नहीं। इतना अपार आनंद कि उस आनंद में वो रोता है। आनंद समुद्र मानो उल्लसित हो गया। प्यारी जू का रूप जैसे चंद्रमा को देख करके ज्वार भाटा आता है समुद्र में,
ऐसे प्रिया बदन छवि चंद्रमनु को देखकर बिहारी जी के नेत्रों में आनंद उफनता है। और ऐसे बिहारी बिहारिन को जो देख रहे हैं उनके हृदय में क्या हो रहा होगा। ये अवस्था आगे वो वर्णन कर रहे हैं श्रीपाद जी, कह रहे हैं मनासवो मादकः, उसने कोई नशा नहीं किया पर वो नशे से झूम रहा है। ये रूप रसाशो, प्रेम रसाशो, सत्य है उसने कोई नशा नहीं किया। घूर्णित नेत्रम, सुधा निधि में वर्णन, मदा घूर्णित नेत्रम, प्रेम रूप मद में घूर्णित नेत्र अरुण वर्ण के हो रहे हैं। फिर वो किसको देखे, कह रहे सत्य बात है कि उसने कोई व्यसन नहीं किया, पर वो कह रहे मनासवो, आसो कहते हैं नशे को, मदिरा को, मनासवो मादका, वो मानो जैसे बहुत जोर का नशा किए हो ऐसे उसके घूर्णित नेत्र और ऐसी उन्मत्त अवस्था रहती। क्यों? क्योंकि जब स्वयं लालजू को यस्या कटाक्ष सर्पाति विमूर्छितेन ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन, कब हमको वो रस प्राप्त होगा जो मंद मुस्कुराकर प्रीतम की तरफ जब तिरछी चितवन से देखती है रस समुद्र की सार लाडली, तो वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सोनो। फिर उपासक की क्या दशा होगी, उपास्य देव बिहारी जी के, बिहारी तेरे नैना रूप भरे, निरखी निरखी प्यारी राधे को, अनत न कहूं टरे, बिहारी तेरे नैना। जब बाके बिहारी के नेत्रों में श्यामाजू के रूप का ऐसा प्रभाव कि वो प्रेम में विकल हो जाते हैं, तो सोचो वो प्यारी जू का रूप जब उपासक के नेत्र में आता है तो न सोई न जगी, छिन छिन प्रति अवलोक माधुरी, ये अखियां न सोई न जगी। अद्भुत स्थिति। जब श्रीपाद कह रहे थे कौन सी ये समाधि है, सुख को सार समूह किशोरी, उमगी उमगी अंकों भरे, श्री ललित मोहिनी की निज जीवन उर्सों उरज अरे, बिहारी तेरे नैना रूप भरे। ये जब रूप बेल प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल, ये दोनों जब इस रूप में विराजमान होते हैं, सखियां जब इस रूप को देखती तो अंचल पसार कर आशीष देती। वो उन्मत्तता, वो आसव, वो मादकता जब उपासक में चढ़ती है तब वो झूमता है, जैसे कोई आसव पिए हुए लड़खड़ाता झूमता चलता है, ऐसे वो महाप्रेम का आसो पिए हुए मादकता में भरा हुआ वृंदावन की गलियों में डोलता है। गदगद सुर नैना सजल, ये देखो मादकता। दंपति रस रहे भीन, इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। धनम निधनवत जहत, यद्यपि उस परम धनी है जिसके पास राधा नाम धन है, ये पार्थिव प्राकृतिक धन को देखकर बड़ा छोटा कहा जाता है। ये बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी। किस बात में छोटा? उसके पास प्राकृतिक धन नहीं है। ये बड़ा आदमी किस बात में? उसके पास प्राकृतिक धन है। नहीं, दोनों झूठे। सच्चा धनी कौन? बोले जिसके पास भगवान नाम धन। महामहिम परम स्थिति को प्राप्त श्री कबीरदास जी, जो भगवान के स्वरूप हो जाते हैं महापुरुष, वो कह रहे हैं कबीरा सब जग निर्धना, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए।
कृष्ण नाम धन होए, राधा नाम धन होए। हमारे प्रभु के अनंत नाम हैं। जो किसी एक नाम को निरंतर जपता उससे बड़ा कोई धनी नहीं त्रिभुवन में। लौकिक धन का महत्व भक्तों के हृदय में नहीं होता, यदि है तो प्रभु का महत्व नहीं है। और जिसके हृदय में प्रभु का महत्व है तो सुरपति, नरपति, लोकपति, जिनके भावे घास तिनके के समान दिखाई देता है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। ये न ब्रह्मा का पद, न देवराज इंद्र का पद, न सम्राट का पद, न योग की सिद्धि, न मोक्ष, कुछ नहीं उसको समझ में आता। एकमात्र ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। बहुत बड़ा धन मिल गया। क्या मिला? बोले हमें सबसे बड़ा धन मिल गया वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में ही प्रिया प्रीतम, वृंदावन में ही सहचरीगण, वृंदावन में ही समस्त आचार्य धाम है। और हमें वृंदावन का आश्रय मिल गया, वास मिल गया। अब मैं वृंदावन धन पायो, परम धन राधा नाम आधार। धनम निधनवज्य, यद्यपि बहुत वैभव है लेकिन वो अकिंचन है। इस सांसारिक वैभव से उसका कोई संबंध नहीं। यद्यपि वो आपको दिखाई दे रहा है कि लंगोटी केवल है, फटे पुराने चिथड़े पहने, लेकिन उससे बड़ा ब्रह्मा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिया प्रीतम उसके हृदय में खेलते हैं, उसके नेत्रों में बसे हुए हैं। ये श्री वृंदावन की कृपा से, ये जो प्रेम धन, ये राधा नाम, ये अद्भुत स्थिति, ये धाम की कृपा से, क्योंकि धाम में ही आचार्य और रसिक गुरुदेव की प्राप्ति होती है। बोले भाग बड़ो वृंदावन पायो। तो बोले भाग्यशालियों को वृंदावन मिलता है? नहीं, वृंदावन मिला, अब भाग बढ़ो। हमारे भाग्य में वृंदावन नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये कृपा से प्राप्त होता है, ये पुण्य से नहीं प्राप्त होता। धाम का, नाम का, रूप का, लीला का सानिध्य, साक्षात्कार, ये केवल कृपा शब्द से प्राप्त होता है। हरि कृपा, गुरु कृपा, प्रियाजू की कृपा, बिना कृपा के यह गुण साधनते नहीं हुई। तो हमें जो धाम मिला, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य, हम पे श्री जी की कृपा हुई। अब हम कह रहे हैं बड़े भाग्यशाली, क्योंकि हमें लाडली जू ने स्वीकार किया। जारज को सुर नर मुनि वंचित, विधि शंकर सिर नायो। भाग बड़ो वृंदावन पायो। ये जो आप स्थिति प्रेम की सुन रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ है, चर्चा नहीं मिल सकती प्रभु। ये तो केवल लाडली जी की कृपा से मिल रही है। वही नाना प्रकार की भोग सामग्री की प्राप्ति की बात, वही शरीर चर्चा, वही लोक लोकांतर प्रकृति की चर्चा, शुद्ध परमात्म चर्चा या परमात्म प्रेम की चर्चा, ये तो केवल लाडली की कृपा से। आप जिस रज में बैठे हैं, जहां आप बैठे हैं, यमुना की धारा है। देखो कालीधय में देखो वहां चिड़ियां हैं, यही धारा साक्षात रसरानी की धारा में आप बैठ करके प्रियालाल की प्रेम चर्चा सुन रहे हैं। इस रज को अपने माथे पर सनकादि और शंकर आदि उद्धव आदि बड़े बड़े महापुरुष धारण करते हैं। बंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणुम भीक्षण सा, वंदना करते हैं इस रज की, क्योंकि यहां गोपीजनों की और ऐसे भावापन्न महापुरुषों की चरण रज, कोई कण ऐसा नहीं जो आंसुओं से भींगा ना हो। कभी प्रेम आंसू, कभी विरह अश्रुओं से, बहुत काल से रज भींगती चली आ रही आंसुओं से। और इसीलिए यहां अगर अपराध न करे तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाता है। हमें बहुत युग व्यतीत हो गए भटकते भटकते, आज हमको अपना घर समझ में आया है कि कौन सा है। बोले बहुतक जुग या रज बिनु बीते, जन्म जन्म डहकायो, सो रज अब
कृपा करी दीनी, अभय निशान बजायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बहुत भटके, न जाने किस किस देश में जन्म हुआ, किस लोक में जन्म हुआ, क्या क्या कर्म किए, क्या क्या भोग भोगे, आज तक हम इस प्रपंच से मुक्त नहीं हो पाए। आज कृपा हुई, मेरा भटकना बंद हो गया। मुझे वृंदावन धाम की रज में लौटने का सौभाग्य, प्रणाम करने का सौभाग्य, बैठने का सौभाग्य, यहां आने का सौभाग्य। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने, मात्र रज उड़ करके लगी कि समस्त पापों का नाश। ये बड़ी दुर्लभ रज है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु, मनुष्य मरा में रज रोज शरीर में लगी रहे। एक दिन इसी शरीर का आलिंगन श्री कृष्ण करेंगे, विश्वास कर लेना। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, अनंत शक्ति संपन्न तत्काल यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामि। बड़े बड़े महापुरुष जिनको ध्यान में धरने की चेष्टा करते सहसा नहीं आते, उन परम पुरुष श्री कृष्ण को अधीन करने की सामर्थ्य रजरानी रखती है, क्योंकि स्वामिनी जी के चरण चिन्हों से चिन्हित ये महामहिम वृंदावन की रज है। सो रज अब कृपा करी दीन्ही, तो अब अभय निशान बजायो, आई मिलो परिवार आपनो, हरि हंसी कंठ लगायो। बहुत समय से भूला हुआ माया के मेले में भटक रहा था, हमें पता ही नहीं था कौन अपना है। हम पता नहीं किस किस को अपना अपना मानते गए, लेकिन आज पता चला कि मेरा घर जहां से हम भटके थे परम धाम वृंदा विपिन है, और हमारे घर वाले हरि और प्रियाजू हैं। आज अपने घर लौट पाए हैं। संसार के मेले से भटकते भटकते कृपा हुई, सदगुरु ने खींचा। कहां भटक रहा है तू? तो इनका है। जैसे तू इन सबका नहीं है, मैं पहचान गया, तू तो राजकुमार है। अरे तेरे माता पिता तो बहुत बड़े राजा हैं। अरे चल, कहां गलियों में भीख मांगते घूम रहा है, कहां विषय टुकड़ों के लिए लालायित धक्के खाते घूम रहा है। देख आनंद समुद्र तेरा अंशी तुझे पुकार रहा है, तेरा घर है आनंद समुद्र का परम धाम वृंदा विपिन। तो आई मिलो परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगा। दौड़ पड़े हरि, बहुत दिनों से बिछड़ा था ममई वांसो, मेरा बच्चा तू घूम गया इस माया की भटकन में, अब मेरे सन्मुख हुआ है, मेरे हृदय से लग। श्यामा श्याम जु बिहरत दो, सखी समाज मिलायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। श्यामा श्याम, एक बाह श्यामा जो ने पकड़ी, एक श्याम सुंदर ने, और सब सखी समाज से में। ये देख मेरी प्यारी ललिता जू, ये विशाखा जू, ये चंपक लता जू, ये चित्रा जू, ये तुंग विद्या जू, इंद्रलेखा जू, रंग देवी जू, ये देखो सुदेवी जू, और ये समस्त सहचरी मंडल। अब ये तेरा घर है। अब अनंत जन्मों से जो तू भटक रहा था आवागमन से मुक्त, अब तो मेरे पास रहे, मेरे महासुख का अनुभव कर। उनकी कृपा कोर से अब शोक संताप खत्म हो गया। घर आ गए ना, अब कोई श्रम नहीं, कोई शोक नहीं, कोई संताप नहीं। शोक संताप करो मति कोई, ये दांव भलो बनी आयो। श्री रसिक बिहारी की गति पाई, धन्य धन्य लोक कहायो। धन्य 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 ते जे इनके उपास हैं। आज मैं धन्य हो गया, मुझे वृंदावन अपना घर मिल गया।
अपना घर है वृंदावन। घर वाले श्री हरिजू, श्री किशोरीजू, समस्त सखियां इन्हीं के अंश हैं, यहीं से भटक चुके हैं, आज वापस आए हैं। अब शोक संताप नहीं, बहुत बड़ी कृपा हो गई। अब है निशान बजायो, अब हम जीत गए, अपने घर आ गए। जैसे भटका हुआ व्यक्ति जो अपने परिवार वालों से मिलता है, परमानंद का अनुभव होता है, पर वो विनाशी परिवार, वो विनाशी घर, फिर भटकना पड़ता है, फिर माया बिछड़ा देती, फिर शरीर छूटा, फिर नए संसार। अब नहीं होगा ये, अब हमारा अंतिम जन्म है, क्योंकि हम श्रीधाम वृंदावन प्यारी जू के चरणों का आश्रय और रसमयी उपासना, प्रेममयी उपासना। यदि वृंदावन का कहीं अखंडवास मिल गया, यहां साधना प्रधान भूमि नहीं है। बसिबो श्री वृंदावन को नीको, छिन छिन प्रति यहां अनुराग बढ़त है। पक्की बात, बस एक ही बात है कि अपराध अगर बन जाएगा तो ये वैष्णव धाम है, वैष्णव का अपराध बन जाएगा तो फिर कृपा आपको प्रेम में नहीं डुबोएगी। पक्की बात सुन, नहीं, आप बने रहने मात्र से प्रेम का वर्धन होता है। चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। लेकिन जब हम गुरुजनों की आज्ञा में नहीं चलते, आचार्य वाणी के अनुसार नहीं चलते, तो हमसे अपराध भयंकर अपराध बन जाते, गुरुद्रोह जैसे अपराध बन जाते, वैष्णव द्रोह जैसे अपराध बन जाते। फिर वो हृदय शुष्क भटकते रहो। ना पाई है बिन स्वामी यह केल, विपिन बसत वैराग्य युक्त ज्यों लरिकाई खेल। वृंदावन में रहते हुए, वैराग्य युक्त रहते हुए भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? वैष्णव अपराध, गुरुद्रोह। गुरुद्रोही कौन होता है? जो गुरु के वचनों की, आज्ञा की वृत्ति ही नहीं धारण करता है। तेन वचन मानत गुरुद्रोही। गुरुद्रोही किसे कहा गया? जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। उनकी आज्ञा हमारी वृत्ति बन जाए, एक एक वृत्ति उनकी आज्ञा पे ही चले, तब बात बनती। तो यहां छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, प्रतिदिन यहां स्वयं अनुराग बढ़ता है। ये अनुराग भूमि है। अब निज धर्म आपनो कहे, तहां नित्य वृंदावन रहत बहत प्रेम सागर। जहां आप जहां रह रहे, प्रेम समुद्र है ये। बचोगे नहीं, डूब जाओगे प्रेम समुद्र में। और इसमें डूबने के लिए बड़े बड़े परमहंस याचना करते हैं। आप वृंदावन में आकर के यदि अपराध रहित जीवन व्यतीत करें तो बहुत जल्दी प्रेम, पर यहां चूक हो जाती है। हम प्राकृतिक नगर की तरह यहां बर्ताव करने लगते हैं, हर समय सावधान। गुरुजनों की जब उनकी व्यवहार को देखो तब लगता है कितनी ऊंची भावना है। 4 पत्ती लेनी है तो हाथ जोड़कर लता से ऐसे प्रार्थना करते, हे तमाल की लता जो श्री जी की सेवा के लिए 4 पत्ती हमें झूला में लगाने के लिए आपसे चाहे, आप कृपा करके दीजिए। प्रणाम किया और भिक्षा रूप ऐसे की, फिर वो पत्ती उतारी। चाहे किसी भी वृक्ष लता से, इतने सावधान। किसी की कभी कोई चर्चा नहीं, किसी की कोई चर्चा नहीं, ना स्तुति ना निंदा, बंद। अगर चर्चा कभी हुई तो पद, सुधा निधि, सेवकवाणी, बस। इसके सिवा कोई शब्द नहीं सुना। किसी व्यवहारिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की चर्चा ही नहीं, किसी की नहीं। काहे को वृंदावन श्री जी ने बुलाया है। चलो, जो व्यवहार में लौट के जाते हैं, कृपा करें श्री जी, उनका भी मन श्री जी में लगने की भावना बनती रहे। लेकिन जिनको वृंदावन वास मिल गया, जो परमार्थ पथ के प्रतीक हैं, फिर क्यों हम दोष दर्शन करें, हम क्यों दोष वर्णन करें, हम क्यों गुरुद्रोह, इष्ट द्रोह, वैष्णव द्रोह, धाम का अपराध क्यों करें? आप कहोगे इष्ट द्रोह कैसे होता है? किसी के भी इष्ट की निंदा कर देना अपने इष्ट का द्रोह हो जाएगा, ध्यान रखना। किसी भी गुरुदेव की निंदा कर देना अपने गुरु का द्रोह हो जाएगा। किसी भी आचार्य की निंदा कर देना अपने आचार्य का द्रोह हो जाएगा, क्योंकि अपने ही आचार्य, अपने ही गुरुदेव सर्व रूप में विराजमान है। यहां अगर अपराध रहित रहा जाए तो कह रहे छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, दरस बिहारी जीव को
बसिबो श्री वृंदावन को नीको, नैन श्रवण रसना रस अचवत, अंग संग प्यारी पीको। कैसे वृंदावन वास किया जाता है? बोले नेत्रों से केवल प्रिया प्रीतम का रूप दर्शन, श्रवणेन्द्री से केवल प्रिया प्रीतम की चर्चा या उनके प्रेमी रसिकों की चर्चा, और रसना से रसास्वादन प्यारी जो की नित्य केली, जैसे चतुरासी जी, केलीमाल जी, 42 लीला जी, बहुत रसमयी वाणियां हमारे रसिक राज शिरोमणियों ने लिखा है। तो आचवत, श्रवणेन्द्री से लीला श्रवण, नाम कीर्तन श्रवण, प्रिया प्रीतम की बातें, रसेंद्री से गायन, नाम कीर्तन, नाम जप, प्रिया प्रीतम की लीला गायन, ये रसास्वादन कर रहे हैं। और नेत्रों से केवल सावधान हो, जिधर दृष्टि जाए चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। तो इसका परिणाम क्या होगा? पहुंच जाओगे प्यारे जू के अंग संग में। ये शरीर केवल देखने को रहेगा, किशोरी मात मानम वो अपने स्वरूप में अपनी प्यारी जो के समीप रहता है। श्री बिहारी बिहारिनी दासी अंग संग, बिछुरत नाही रति को। एक रत्ती भर के लिए भी कभी प्रिया प्रीतम से उस उपासक का वियोग ही नहीं होता, जो वृंदावन का अखंडवास स्वीकार करके अपराध रहित दैन्य भाव से निरंतर प्यारे जू की भावना में, उनकी लीला गुण गायन में, उनके नाम चिंतन में रहता है। वो एक रत्ती भर भी कभी वियोग नहीं प्राप्त करता, हर समय प्यारे जू के समीप रहता है। इसीलिए कह रहे हैं, यद्यपि उसके पास प्राकृतिक बहुत वैभव है, फिर भी वो अकिंचन है। यद्यपि वो अकिंचन है, फिर भी वो परम धनी है। दोनों राह से समझ। जैसे प्रथम में कहा, यद्यपि वो सो नहीं रहा, जगा हुआ है, पर वो चेतना रहित है। वो आंखें खुली हैं, ध्रुव सत्य है, उसकी आंखों में ज्योति है, पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता, केवल प्रिया प्रीतम। ऐसे ही कह रहे हैं, धनम निधनवज्ज, यद्यपि वो परम वैभवशाली है, पर वो अकिंचन है। यद्यपि वो अकिंचन है, पर वो परम धनी है, क्योंकि प्रिया प्रीतम उसके धन है, उनका नाम धन है। दूरतः पूरतः, सबसे वो दूर है और स्वयं में भरपूर है। बड़ा स्थिति का सूक्ष्म वर्णन कर रहे हैं। अति दूरतः पूरतः, यद्यपि वो सबसे दूर है, क्या स्थिति, और इस स्थिति में वो उपासक पूर्णतः पूर्ण हो है, पूर्ण भाव में प्राप्त हो चुका है। पर पूर्णता होते हुए भी ये रस कभी पूर्णिमा नहीं होती इस रस में, क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमानम, पूर्ण होते हुए भी वो पूर्ण नहीं है। सबके लिए अति दूर स्थिति, उस स्थिति को वो प्राप्त है, पर फिर भी पूर्णता नहीं है। पूर्ण होते हुए भी वो पूर्णता नहीं है। देखते हुए भी तृप्ति नहीं है। पान करते हुए भी प्यास बढ़ती जा रही। ये प्रेम की पहेलियां कोई प्रेमी ही समझेगा। भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। परेश रस वारिधेर मुदित आश वृंदावने, वो परम ईश्वर के वैभव का त्यागी, माया का नहीं, परम ईश्वर के वैभव का त्यागी, रस सागर में हिंडोले लेता हुआ, झूलता हुआ, आनंदित होकर वृंदावन में डोलता है महामाधुर्य रस में। अर्थात ईश्वर के ऐश्वर्य वैभव भगवत्ता का भी जिसके हृदय में राग नहीं है, अपने लाडली लाल। यहां कभी भगवान कह के जयकारा नहीं लगता। राधा वल्लभ भगवान की जय तो जान लेना बाहरी आदमी है, ये वृंदावन रस का रसिक नहीं है। बाके बिहारी भगवान की जय, कितना उल्टा सा लगता है नहीं। बाके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। लाल अर्थात
जो वैभव भगवान की भगवत्ता का है उसका रसिक जन विस्मरण करके अपने लाडली लाल, जैसी हरिवंश लाल ललना मिल हियो शिरावत मोर। ये प्रेम भक्ति का चरम स्वरूप वृंदावन का। पहले हमारे हृदय में भक्ति तो आवे, तब हमारे हृदय में प्रेम समुद्र लहरावे। तो भक्ति की चर्चा में पीछे वर्णन किया गया कि भक्तिवान उपासक को, भक्तिवान जो जिसके अंदर भक्ति जागृत हो गई है, उसको अपने ऐसे आचरण क्रियान्वित प्रकट करने चाहिए कि साधारण प्राणी उन्हीं क्रियाओं को करके भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। जो साधारण अभी भक्ति का प्रारंभ कर रहे हैं उनके लिए 2 सूत्र बताए गए, और जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनमें 2 बातें होती नहीं। पहला है विषय त्यागात, किंचन मात्र भी अधर्मयुक्त विषय की क्रिया नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बाहर से क्रिया ना हो, अंदर से रसमय चिंतन विषय का हो तो बच नहीं पाओगे। इसलिए निरंतर नाम चलाओ जिससे अंदर विषय चिंतन ना होने पावे। फिर संगत त्यागाच, ऐसे कुसंगी जनों का संग ना करो। जैसे मोबाइल बहुत बड़ा कुसंगी भी हो सकता है, सत्संगी भी। अगर सत्संग सुनोगे तो सत्संगी हो गया, और अगर आप गंदी बातें देखोगे तो कुसंगी हो गया। ऐसा व्यक्ति जो आपको गंदी बातें सिखाता है, गंदी बातों में चलाता है, जो ऐसा प्रलोभन देता है सांसारिक भोगों का, अधर्म का, उसका त्याग। संगत त्यागाच च विषय त्यागाच। दूसरा, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन का अभ्यास। श्वासा श्वासा नाम जपे तो दुविधा रहे न कोई। भगवत प्रेम प्राप्ति में दुविधा नहीं रह जाएगी हर श्वास में यदि नाम जप कर रहे हो। श्री भूरी सखी जी ने कहा है कि नाम श्वास 2 बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास नाम नाम ही श्वासा नाम, श्वास को भेद मुटावे। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। ध्यान दीजिए, श्वास और नाम, नाम और श्वास एक हो जाएं। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। आगे बात भक्ति की कही कि लोकोपि, अगर आप व्यवहार में हैं तो गुण श्रवण कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण गायन, भगवान की लीलाओं का गायन कर रहे हैं, पदों का गायन कर रहे हैं, श्रवण, उनकी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। यदि आपकी जबान नाम कीर्तन नहीं करती, नाम जप नहीं करती, भगवत लीला गायन नहीं करती, तो बोले मेढक की जीभ के समान। आपके कान भगवत चर्चा नहीं सुनते, नाम कीर्तन नहीं सुनते, बोले सांप के बिल, जहां सांप जाता है ऐसे बिल के समान, क्योंकि विषवत बातें जा रही तुम्हारे कानों में। जिनके नेत्र भगवान का दर्शन करने के लिए व्याकुल नहीं होते, श्री विग्रह का दर्शन नहीं करते, संत दर्शन नहीं करते, वो नेत्र केवल चिन्ह मात्र हैं। इनसे कोई लाभ नहीं लिया आपने। नेत्रों का यही फल है, संत दर्शन, भगवत दर्शन, श्री विग्रह के दर्शन। आगे वर्णन कर रहे हैं, भक्तिम लब्धवतः साधो किमन्यद् वशिष्यते, मयि अनंत गुणे ब्रह्मण्यानंदानुभवात्मनि। भगवान कहते हैं कि मैं अनंत गुणों से संपन्न, अनंत गुणों का समुद्र हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। बड़ी कृपा करके बता रहे हैं, जो मेरी भक्ति करता है उस साधु पुरुष को कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। ज्ञान, महिमा, गुण, ऐश्वर्य, भक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब मैं ही प्राप्त हो जाता हूं तो फिर बकाया क्या रह जाता है, अर्थात वह कृतार्थ हो जाता है। जहां तक मेरे नाम की आवाज जाती है वहां तक का वातावरण पाप रहित हो जाता है। इसीलिए नाम कीर्तन की बहुत महिमा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यहां तो गूंजता रहता है, 25 जगह वृंदावन में अखंड नाम कीर्तन चल रहा है, 50 वर्षों से चल रहा है। ऐसा कोई घर नहीं जहां ठाकुर सेवा ना होती हो, ऐसा कोई उपासक नहीं जो नाम जप न करता हो, भगवत गुणगान न करता हो। शास्त्रों की संख्या में भागवत होती रहती है। एक तो आप देखते हो प्रोग्राम के रूप में बड़ा विस्तार नहीं, हर घर में भगवत चर्चा होती रहती है, हर घर में अनुष्ठान भगवत भजन का होता रहता है। ये धाम है।
अगर आपके घर में कीर्तन होता, बार बार इसलिए कहता हूं कि सबकी शिकायत रहती है, कोई ऊपरी चक्कर हमारे घर में, बड़ा दुख, बड़ी विपत्तियां आ रही, नाम कीर्तन करो। किसी की भी ताकत नहीं अपवित्रता फैलाने की वहां, न भूत न प्रेत न पिशाच न राक्षस, न कोई ग्रह न कोई नक्षत्र। मान लीजिए जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक, कोई नहीं बिगाड़ सकता। यदि आप नाम कीर्तन घर में करें तो आपका घर तीर्थ हो जाएगा, पाप रहित हो जाएगा। पर आपके हृदय में इतनी अपवित्रता है कि नाम कीर्तन जोर जोर से नहीं कर सकते। जो करते हैं धन्यवाद है, प्रणाम योग्य है वो घर जिसके घर में भगवान का भोग लगता है, नाम का कीर्तन होता है, भगवत चर्चा थोड़ी देर ही सही, 30 मिनट ही चाहिए, सब परिवार के जन बैठ करके रामायण है, भागवत है, गीता जी, उसकी चर्चा, तब बच्चों में संस्कार पड़ते हैं। जहां तक मेरे नाम की ध्वनि जाती है वहां तक का वातावरण निष्पाप होने लगता है। मृत्यु काल के समय यदि किसी को भी भगवान नाम सुना दिया जाए तो उसकी परम गति हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया बात है। आपके आस पड़ोस में कोई भी पधार रहा हो, बिना बुलाए आप जाइए, आपको रोका जाए तो भी आप जाइए और कान के समीप जाकर के राधा 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 उठिए चले आइए। ये बहुत बड़ा दान हो गया। क्यों? अब वो शैया पे पड़ा हुआ है, भले 8 घंटे बाद पधारे, लेकिन उससे अब कोई पाप नहीं होगा। और उसको आपने नाम दान किया, नाम सुना दिया, उसका तो परम कल्याण होगा ही। उस परम कल्याण का लाभ आपको प्राप्त होगा। आपका परम सुखमय जीवन और परलोक की प्राप्ति, परमानंदमयी वृत्ति आपके हृदय में आ जाएगी। किसी का भी शरीर छूटता हो, चाहे पशु का ही क्यों ना हो, देखो ये दान करके कोई जीव तड़प रहा है, आपको पता है मरेगा, कान के समीप गए, राधा 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 राधा। 2 बजे रात्रि की परिक्रमा सीधा वृंदावन की, तो उधर पानी घाट की तरफ एकदम एकांत, यहां कुछ नहीं था जहां आप बैठे, कुछ ये सब लताएं ही लताएं थी। ये 26 वर्ष पहले की बात, लताएं ही लताएं थी, कोई एक भी भवन नहीं था। वो पानी का वो जो होता है जहां से ट्यूबवेल जिसे कहते हैं, वो केवल 1-2 जगह थे बस। तो उधर तो और ही एकदम शांत एरिया। तो हमें लगता है कुत्तों ने, कोई एक ऐसे सियार जैसा पशु था, उसको बहुत ऐसे, वो अंतिम सांसें गिन रहा था। देखा तो हृदय द्रवित हुआ कि बहुत कष्ट है उसका। बार बार ऐसे मुंह करके ऐसे, उसको रज तो थी ही उस समय, रोड नहीं बना हुआ था, रज रानी थी, रज में ऐसे हाथ करके ऐसे राधा राधा राधा। 2-3 मिनट ही बैठे रहे और जब आखिरी उसकी श्वास थी तो उसने जो हमारी तरफ देखा, ऐसा लग रहा था मेरे प्रभु देख रहे हैं। एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत आनंद, और उसका शरीर पूरा हुआ। अगर किसी पशु का भी शरीर पूरा हो रहा है और आप राधा राधा उसके कान में सुना दीजिए, आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी धरोहर हो जाएगी, बहुत बड़ा सुकृत बन जाएगा। यदि वो कहीं बोलने लायक है और उससे बुलवा दिया जाए, राधा राधा एक बार बोल दो, राधा एक बार, तब तो और महामंगलमय। बोलने लायक नहीं तो कान में सुना दो। अगर नहीं सुन पा रहा, नहीं बोल पा रहा, ऐसी स्थिति हो गई तो 5 मिनट कीर्तन कर दो, यमदूत नहीं आएंगे, उसका कल्याण हो जाएगा, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जहां प्रभु का नाम कीर्तन होता है, पर एक बात है, नाम जप और नाम कीर्तन करने वाले के लिए 10 अपराधों से बचने की बात कही गई है। अगर ये 10 अपराध हैं तो नाम अपना प्रभाव गौड़ कर देगा, जो उसका मुख्य प्रभाव है वो जागृत नहीं होगा। मर्यादा रखी गई है। नाम जप करने वाला उपासक, नाम कीर्तन करने वाला उपासक इन 10 अपराधों से बचे। यदि नाम जापक, नाम कीर्तन करने वाला इन 10 नामापराधों से बच जाए तो बहुत बड़ा उसके जीवन में और उसके संकल्प में बड़ी ताकत होगी, बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पहला, नाम के 10 अपराध हैं। पहला अपराध है किसी भी संत वैष्णव की निंदा, जो चूक कर देते हैं।
अगर आप संत वैष्णव की निंदा करते नाम जापकों की, तो कभी नाम सिद्ध नहीं हो सकता। नाम का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, और सत्य विषय है कि आप नाम चला नहीं सकते, बाधा पड़ जाएगी, विक्षेप हो जाएगा। पहला है नामापराध में संतों की निंदा, वैष्णव जनों की निंदा, ये कभी न करे, गांठ बांध ले। अगर कोई संत वैष्णव की निंदा कर रहा है तो कान में अंगुली डालो, ऐसा सिद्धांत है। संत शंभु श्रीपद अपवादा, कही सुनी तहां असमर जादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, और श्रवण मूंद नत चले पराई। यदि कोई अपने गुरुदेव की, किसी संत भगवान की, किसी वैष्णव की निंदा कर रहा है तो तत्काल उसको रोक दे। भगवत चर्चा करते नहीं बनता, खुद अपने को संभालने की चेष्टा करने के लिए शास्त्र सिद्धांत बने। उन शास्त्र सिद्धांतों में किसी को नाप करके उसकी निंदा करने की नहीं, उसको, उसकी जबान को बंद कर दे। नहीं ताकत है तो कान में अंगुली डालो, राधा राधा, वहां से चले जाओ। कोई संत की, भगवान की, हरि की, वैष्णव की यदि निंदा कर रहा है और आप सुन रहे हो, निंदा नहीं कर रहे, तो आपके अंदर नाम नहीं चलेगा, नाम का प्रभाव प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि नामापराध है। बहुत सावधान। दूसरा है भगवान के नाम में छोटे बड़े की भावना करके निंदा कर देना कि इस नाम से तो काम बनेगा, उस नाम से काम नहीं बनेगा। ऐसा जो कह रहा हो वो नाम जप ही नहीं सकता, उसके अंदर नाम का प्रकाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि समस्त नाम हमारे प्रभु के हैं। जो नाम प्रिय, जो गुरुदेव ने दिया, तुम्हारे लिए जीवन सर्वस्व है, पर तुम निंदा किसी भी नाम की नहीं। किसी भी नाम को छोटा बड़ा करके ऐसे नहीं वर्णन करना कि उस नाम से तो नहीं होने वाला, इस नाम से होने वाला है। तो जब उस नाम से नहीं होगा तो उसी परमात्मा का ये भी नाम है, फिर कैसे हो जाएगा? ध्यान देने योग्य बात। हमारे लिए जो गुरु जी ने हमें नाम दिया, ये सर्वोपरि है हमारे लिए, पर हम किसी नाम जापक को ये नहीं कह सकते कि आपकी उपासना या आपका नाम जब, ये वो नहीं, ऐसा नहीं। सब भगवान के नाम समान फल देने वाले हैं। तीसरा, गुरुदेव का किसी भी प्रकार से अपमान कर देना। नामदाता गुरुदेव का अपमान कर दे तो नाम भला कैसे प्रकाशित हो सकता है? कैसे मंत्र प्रकाशित हो? कैसे तुम चल सकते हो परमार्थ में? कदम नहीं चलोगे, आ जाओगे उन्हीं विषय सेवन में, वैसे ही आ जाओगे। जहां से गिरे हुए उठे थे उससे भी नीचे गिर जाओगे। ये भगवत मार्ग है। पहला, संतों की, वैष्णव जनों की निंदा करना, ये नामापराध। दूसरा, भगवान के नामों में छोटा बड़ा ऐसा भाव करके किसी भी नाम को लघु या हे कह देना। तीसरा, गुरुदेव का किसी भी प्रकार से अपमान कर देना। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना, किसी भी शास्त्र की निंदा करना। ये जो लिखा हुआ है कि अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्स्या वृथा श्रुति कथाश्रमो बत बेमी कैवल्यता। हमारे सामने अब वेद की चर्चा मत करो, क्योंकि बेकार है। ये निंदा नहीं है, ये स्थिति है। जैसे देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, वेदान्नपि संन्यस्ति, जो वेदों का भी त्याग कर देता है, केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, क्योंकि अनुराग में जहां वेद नमस्कार करते हैं उस स्थिति को प्राप्त है, जहां वेद नेति नेति कहते हैं उस स्थिति को प्राप्त है, वहां स्थित होकर कह रहे। अब हमारे सामने जैसे नाव की महत्ता नदी तक है, नदी पार होने के बाद सर पर रख के कोई नाव नहीं चलता, ऐसे ही वेदातीत अवस्था प्रेम है। लेकिन आप तो धर्म का ही पालन नहीं करते हो, शास्त्रों की ऐसे निंदा करने लगे, घोर अपराध बन रहा है। अगर आप नाम जप करने की चेष्टा भी करेंगे तो शास्त्रों की निंदा रूप नामापराध आपके नाम के फल को ढक देगा, नाम चला ही नहीं पाओगे निरंतर। पांचवा, नाम में अर्थवाद करना। नाम में अर्थवाद कर लेना कि ये तो केवल महिमा नाम की गा रहे हैं, ऐसा नाम का प्रभाव नहीं है। कभी नाम का आपके अंदर निरंतर चलना या उसका प्रभाव जागृत होना नहीं हो सकता यदि नाम में अर्थवाद करते हैं आप। छठवां, नाम का सहारा लेकर पाप करना। कि बहुत सुना है कि राधा राधा बोल दो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो दिन भर पाप करते, शाम के राधा राधा बोल देते, नहीं नरक जाओगे। क्यों? क्योंकि नामापराध कर रहे हो। नाम के बल से
पापाचरण से मुक्त हुआ जाता है, नाम के बल से पाप नहीं किया जाता। सातवां, बहुत ध्यान देने योग्य, धर्म, व्रत, दान, यज्ञ आदि किसी भी साधन के साथ नाम की बराबरी करना। नाम की बराबरी किसी साधन से नहीं हो सकती। नाम सर्वोपरि है। आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, कई बार सत्संग में कहा है नाम जरूर चलना चाहिए। सब साधन शून्य है, नाम अंक है। नाम चल रहा है तो साधना 10 गुना फल देती चली जाएगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा है, एक राजा के यहां एक बार एक संत गए तो द्वारपाल से कहा, महाराज को कहो मैं मिलना चाहता हूं। राजा ठाकुर सेवा प्रकट में कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज से कह दो मैं अभी नहीं मिलूंगा, ठाकुर सेवा करो। वो पहुंचे हुए महापुरुष थे। उन्होंने ध्यान से देखा तो ठाकुर सेवा हो रही थी, पर उनकी जो जूती थी उसको उसे ठीक करवा करके उसको चमकाना था। तो वो ठाकुर सेवा करते हुए चिंतन कर रहे थे कि इसके बाद जो है उसको अपनी पादुका को उनको देंगे, वो यहाँ ऐसे सिल देगा और ऐसे। अरे बोले ठाकुर सेवा कर रहा है कि जूती सिलवा रहा है? वो जूती सिलवा रहा है या ठाकुर सेवा कर रहा है? जाओ बोलो जाके उसको। जब राजा को बोला तो खड़े हो गए एकदम कि हमारे अंतर की बात को कौन जान गया। आके प्राण बोले इसे ठाकुर सेवा नहीं कहते। ठाकुर सेवा कहते हैं अंदर से चित्तवृत्ति जहां लगाओ उसी को सेवा। तुम्हारी अंदर की सेवा चल रही थी जूते वाली। देखो ध्यान से देखना, अगर आप नाम जप कर रहे हो तो अंदर संभाल पाओगे, और नाम जप नहीं तो बाहर से क्रिया हो रही हो, अंदर से चिंतन विषयों का हो रहा है, अंदर से सांसारिक चिंतन। अभी केवल बाहरी क्रिया पवित्र है, अंदर तो पूरा अपवित्र है। ऊपर से हम स्नान कर लिया, अंदर से विचार हमारे दूषित हो, स्नान पवित्र नहीं कर पाएगा, चाहे गंगा में ही क्यों ना हो। गोस्वामी जी कह रहे इसलिए, राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहु ताप तपी है। सुरसर तीर गंगा किनारे बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद्र सताई है। इसलिए राम 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 जी जौलो तू न जपी है। नाम जप के आगे ना धर्म है, ना व्रत है, ना दान है, ना यज्ञ है, ना कोई साधना है। साधन करो, पूज्य भाई जी के शब्द, हम मना नहीं करते, पर नाम जप का नियम ले लो। अगर नाम जप नहीं छूटा तो शब्द याद रखो, मेरी प्रथम और अंतिम अनुभूति, इसी से तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और साधन करो, मना नहीं है, पर नाम जप छूटे न पावे। और नाम जप हो रहा और कोई साधन नहीं हो रहा तो पक्का भगवत प्राप्ति निश्चित है। और साधन हो रहा, नाम जप नहीं तो संशय है। पूज्य भाई जी महाराज। आठवां, अश्रद्धालु, संत निंदक, हरि विमुख, सुनना ना चाहने वालों को नाम का उपदेश करना किसी लोभ से। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। नाम को केवल जीव के परम कल्याण के लिए दिया जाता है, या नाम का दान केवल नामी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। वो कोई भी हो आप दे सकते हैं। फिर जैसे मदिरा के नशे में उन्मत्त हैं, पूर्ण हरि से विमुख हैं, किंचन मात्र साधुओं में श्रद्धा नहीं है। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी उनको नाम सुना रहे हैं। ठाकुर हरिदास जी ने तो कहा प्रभु ऐसे इनको नाम, बोले यही अधिकारी हैं। यहां लिखा है अश्रद्धालु, हरि विमुख, वैष्णव द्रोही, सुनना ना चाहने वाले को नाम का उपदेश करना नाम अपराध है। बिल्कुल ठीक यही थे वो जगाई मधाई। हरि विमुख थे, अश्रद्धालु थे, वैष्णव द्रोही थे, मदिरा पिए हुए थे। पर इसका भाव समझना, यदि हम धन के लोभ से, मान के लोभ से अगर हम नाम दान करते हैं तो वो दुर्गति का कारण है ऐसे लोगों को, और यदि उनके कल्याण के लिए उनको देते हैं तो परम लाभ का कारण। नित्यानंद महाप्रभु के हृदय में केवल जीवे दया वाली बात थी कि ये अनाधिकारी जीव इतने भूले हुए हैं कि इनको तो केवल नाम ही मंगल कर सकता है। तो कृष्ण नाम जो ही जय घोष किया, तेवी उन्होंने पात्र रखा हुआ था फेंक के मारा। इतने वैष्णव द्रोही कि महाप्रभु नित्यानंद जी के यहां से रक्त प्रवाह होने लगा। अनाधिकारी पूर्ण, यहां बात समझना है।
जो अश्रद्धालु है, हरि विमुख है, वैष्णवद्रोही है, सुनना नहीं चाहता, उसे नाम सुनाना नामापराध है। ठीक पूरा यही थे जगाई मदाई। उद्देश्य केवल था उनके परम कल्याण का, नाम सुना दिया। अगर कोई भी नाम सुनाने के बदले में प्राकृतिक वस्तु, पद, सम्मान, ये हमारे लिए भारी अपराध बन जाएगा। नाम दान केवल नामी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, पहली, या दूसरी, जिसको नाम दान कर रहे हैं उसका परम कल्याण हो, उसका मंगल हो। नाम कीर्तन कर रहे हैं और हमें ये कि 2 घंटा नाम कीर्तन के बाद इतना रुपया मिलेगा, नाम कीर्तन का प्रभाव गया। चूंकि लक्ष्य आपका धन बन गया, ये नाम भगवत प्रेम के लिए, प्राप्ति हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की चाह, हमारे अंदर में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति की चाह नाम के लिए, ये बहुत बड़ी हानि का विषय हो जाएगा। कह दे फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो तुम्हें ये पता नहीं कि नाम कीर्तन से नाम ही अधीन हो जाता है। जहां नाम कीर्तन होता वहां स्वयं भगवान उपस्थित होते, तो लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में नहीं आएंगी क्या? तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? तुम्हें बेचना जरूरी है क्या? तुम्हें दाम लगाना जरूरी है क्या? तो ये अज्ञान की वृत्ति बनी रहती है, ये नामापराध है। 8वां नामापराध है, नाम महात्म सुनकर भी नाम ना जप करना, ये 9वां अपराध है। जैसे आप नाम महिमा सुन रहे, नाम से बढ़कर कोई नहीं, अब नाम जप का नियम ले लो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाओ। 10वां, नाम जपते हुए प्रभु की प्राप्ति की चाह न रख करके अहंकार बढ़ाना। कैसे? मैं इतना नाम जप करता हूं, ये तो कुछ भी नाम नहीं जप नहीं करता, ये भी नहीं करता, और निंदा करना कि देखो हम तो गृहस्थ होकर इतना जपते हैं ऐसे, या हम साधक हैं हम ऐसे। किंचन मात्र भी वाणी से यदि अहंकार भरी बात करेंगे तो नामापराध लागू हो जाएगा, नाम का प्रभाव ढक जाएगा। दूसरा, ममता, नाम जप करके ममता श्री हरि के चरणों में प्राप्त करनी है। शरीर संबंधी या शरीर के जो रिश्ते नाते उन संबंधी हमारी ममता नहीं, शरीर संबंधी या शरीर के रिश्ते नातेदारों में ये ममता नहीं रखी। ये ममता तो सबकी ममता, ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरडोरी, ये नाम से होता है। अगर हम नाम जप करके इन्हीं की ममता में दृढ़ रहे तो नाम का प्रभाव क्या रहा? नाम जप करने से अहंकार गलित होता है, ममता प्रभु के चरणों में समर्पित होती। इसलिए नाम जापक अहंकार भरे वचन न बोले, नाम जापक शरीर और शरीर संबंधियों में ममता न करे, उनमें भगवान देखकर प्यार करते हुए सब जीवन सो प्रीति, प्रीति करो, ममता नहीं। और भोगादि विषयों में आसक्ति बढ़ाना। नाम जापक हो, मनमानी भोग रहे हो कि नाम तो जप ही रहे हैं, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, अब तो मनमानी कर ले, तो पक्का समझना नाम जपते हुए भी तुम्हारी दुर्गति होगी, क्योंकि नामापराध है। अगर इन 10 नामापराधों से बच जाए और फिर नाम जप नाम कीर्तन करे तो बहुत जल्दी नाम प्रेम प्रदान कर। अब अगर ये 10 अपराध हैं तो फिर कैसे बात बने? तो रो, नाम भगवान से ही रो, या जिनका नाम है उन नामी भगवान से रो कि प्रभु मेरे में 10 में से 3 हैं, 2 हैं, 1 है या 10 हैं, प्रभु अब हमारे लिए तो जीवन नाम है और अपराध भी है, तो नाथ हम पर कृपा करो। तो सच्ची कहते हैं भगवान आपके अंदर ऐसी बुद्धि दे देंगे कि 10 अपराध नष्ट हो जाएंगे। एक कृपा समुद्र भगवान की आश्रय में इतनी सामर्थ्य है कि सारी बातें जितनी हैं वो सब क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मुक्षिष्यामि मा शुचा। भगवान से प्रार्थना करो। देख लो इन 10 में से कितने कितने अपने पास हैं। पहला है संत निंदा, दूसरा है भगवान के नामों में छोटे बड़े भेदभाव कर करके नाम की निंदा, तीसरा है गुरु का अपमान, चौथा है शास्त्रों की निंदा, 5वां है नाम में अर्थवाद कि ये तो केवल प्रशंसा मात्र है, भारी अपराध। छठा है नाम का सहारा लेकर पाप करना, 7वां है धर्म व्रत दान यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना,
8वां है अश्रद्धालु, हरि विमुख और सुनना ना चाहने वालों को नाम का उपदेश करना। और 9वां है नाम महात्म सुनकर भी नाम जप ना प्रारंभ करना। 10वां है अहंकार, ममता और भोगाद विषयों में आसक्त रहना। 10वां, ये 10 हैं सबके लख बिरले पाए। लख लो, देख लो, कोई न कोई अंदर एक ना एक इनमें से है। तभी नाम जप में मन नहीं लगता, तभी नाम जप का फल हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होता। अगर ये 10 अपराध से बच करके हम थोड़ा भी नाम जप करें, श्रद्धा हो ना हो, भाव हो ना हो, अपराध ना हो, तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलन में वा, वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघहरम विदुः। नाम संकेत से, जैसे किसी को बुलाना है, ए राधे, ये संकेत से पुकारना। हमें उसका नाम पता भी है, लेकिन हम सब श्री हरिवंश मानो हम अपने आराध्य देव का नाम उच्चारण करते हुए, जी अब कोई बात करनी, पहले संकेत में हमने इशारा किया अपने आराध्य देव का नाम, सांकेत्यम। या परिहास में भगवान का हम नाम उच्चारण कर रहे हैं, हंसी मजाक करने में। कोई हंसी की राधा 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 हंस रहे तो राधा राधा बोल करके। अवहेलना, वो अवहेलना कर रहा है उस व्यक्ति की, पर वो बोल रहा है राधा राधा। जैसे नाम जापक ठाकुर हरिदास जी के शरीर में कोड़े मार रहा है वो जल्लाद, बोला हरि बोल कहता है, तो हरिदास जी देखे वो मुस्कुरा दिए, अब तेरा कल्याण हो जाएगा। अवहेलना से ही सही, लेकिन तूने मेरे परम प्राण प्यारे भगवान श्री हरि का नाम लिया, तेरा मंगल हो जाए। सांकेतम पारिहास्यम स्तोभम हेलन मेवा, किसी भी तरह से यदि नाम का उच्चारण किया जाए तो कह रहे हैं अशेष अघहरम विदुः, कोई भी पाप नहीं रह जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे भगवान के नाम में। ये सूक्ष्म बात है कि पूज्य श्री मथुरा दास जी से इस विषय में नए नए जब वृंदावन आए थे तो लगा इनमें से कोई होश जाए हमें तो क्या होगा। तो एक बार उनकी कुटिया में गए थे, तो एकांत में बैठे थे, तो पूछा कि महाराज जी अगर ये नाम महापराध हो जाए तो फिर नाम का प्रभाव जागृत नहीं होगा, तो उसका उपाय क्या है नामापराध से बचने का। बोले यही नाम, उनके श्रीमुख के वचन थे, यही नाम जो आप नाम जप कर रहे हो, नामापराध बन गया तो यही नाम जप करो, ये नामापराध को भी मिटा देगा। नामापराध रहित होकर नाम जप करे तो बहुत जल्दी प्रेम आ जाएगा, पर नामापराध है तो यही नाम नामापराध को भी मिटा देगा। ये बड़ी महिमा नाम की है। उन्होंने एकांत में बताया था कि नामापराध से मुक्त होने के लिए भी नाम है। यदि आप नाम को बड़े प्यार से आदर से जप करें तो नामापराध को भी नाम मिटाकर आपके हृदय को निरपराध बना देगा। अज्ञानाद अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तित मघम पुंसो दहे देधो यथा नलः। कह रहे हैं कि अज्ञान पूर्वक, कोई महत्व नहीं पता, कोई महिमा नहीं पता, पर सुना है कि राधा 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 तो हम जपने लगे, या ज्ञान पूर्वक हम जानते हैं कि राधा नाम की क्या महिमा है, गुरु जी ने बताई शास्त्रों में जो रसिक ग्रंथों में लिखी हुई है। तो जानकर या अनजान में, ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक जब हम नाम जप करते हैं तो नाम या जान अनजान या श्रद्धा अश्रद्धा नहीं देखता, वो उसके समस्त अशुभों को, अशुभ जो दुख देने वाले हैं, समस्त विपत्तियों को, पापों को अग्नि के समान भस्म कर देता है। जैसे अग्नि जान या अनजान में कहीं ईंधन में पड़ जाए तो जलाकर राख कर देगी, ऐसे जान या अनजान में श्रद्धा या अश्रद्धा से जैसे भी बने, यदि हम नाम जप करने लगे, ये सावधानी और रख लें कि हमारे शरीर से, मन से, चेष्टाओं से कोई नामापराध न बने। जब हम कमाई ही कर रहे हैं तो घाटा क्यों लगे, हम बुद्धिमानी ये धारण करें
काहे को हम किसी की निंदा करें, काहे को किसी की अवहेलना करें। नाम जप करें, अपने आप आगे का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। हम जिसकी निंदा करते हैं वो हमारा आराध्य देव कोई और नहीं है, ये बाद में समझ में आएगा। तो जैसी भी स्थिति है पश्चाताप प्रकट कर देगा नाम। जैसे नामापराध हुआ, कोई गलती होती है तो उसको आगे के लिए जमा नहीं किया जाता। भक्त के अपराधों को आगे के लिए नहीं जमा किया, तत्काल भुगवाया जाता है। तत्काल तुम्हारे चोट लग जाएगी, तत्काल तुम्हारा अपमान होगा, या तुम्हारे हृदय में ही भारी जलन पैदा हो जाएगी, असहनीय, ये कैसे गलती हो गई, वो सारा पाप उसी समय भस्म हो गया। ये पापात्मा जीवों का हिसाब होता है, उनको तत्काल दंड नहीं मिलता, उनका हिसाब जमा किया जाता है और उसमें ब्याज पर ब्याज। लेकिन जो शरणागत जन होते हैं उनको तत्काल दंड दिया जाता है, क्योंकि उनको भगवत प्राप्ति करानी है। तत्काल उनको इसलिए दंड दिया जाता है हृदय से कि अगली बार गलती ना हो, अगर फिर हो गई तो फिर भारी पश्चाताप पैदा होगा और वो निर्विकार होकर भगवान को प्राप्त। शरणागति का बड़ा महत्व है। तो आप नाम जापक हैं, डरिएगा नहीं। ये 10 नामापराध सुन करके नामापराध से बचने की कोशिश कीजिए। अगर कोई नामापराध है वो नाम एक दिन दूर कर देगा। खूब नाम जप करें, भगवद आश्रित रहें, जो सत्संग में सुने उसका मनन करें। निश्चित जैसी स्थिति पहले प्रारंभ में सत्संग में श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कही, यही अंतिम स्थिति है। नेत्रों में प्यारी जो प्यारे जो हों, मुख में उनका नाम हो, हृदय उनके प्रेम में आसक्त हो, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। अगर ये नहीं तो ये उपलब्धियां एक काल के एक इशारे में सब नष्ट हो जाएंगी। इसलिए ये परम धन जमा कर लो। राधा 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 राधा, श्री राधा वल्लभ लाल की।